आगरा में 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा के दौरान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आयोजित धर्म सभा में उन्होंने गौ संरक्षण को राष्ट्र और धर्म की रक्षा का आधार बताते हुए देश भर में पूर्ण गौवंश वधबंदी की मांग उठाई। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में निकली पालकी यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। आगरा में गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने और देश भर में पूर्ण गौवंश वधबंदी की मांग को लेकर निकाली जा रही 81 दिवसीय ऐतिहासिक गविष्ठी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। धाकरान चौराहे पर आयोजित विशाल धर्म सभा में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गौ संरक्षण को राष्ट्र और धर्म की रक्षा का आधार बताते हुए जन जागरण का आह्वान किया। अपने संबोधन में शंकराचार्य ने कहा कि भारत में गाय को सदैव माता का दर्जा प्राप्त रहा है, क्योंकि वह कृषि, पर्यावरण और संस्कृति की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि आज भी गौवध और गौमांस उपभोग की घटना चिंताजनक है और सरकारों को गौरक्षा के विषय में और अधिक दृढ़ कदम उठाने चाहिए। धर्म सभा के दौरान गौ सेवा और गौरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं आयोजकों ने शंकराचार्य महाराज को भारतीय कृषि और गौ आधारित संस्कृति के प्रतीक स्वरूप हल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद धाकरन चौराहे से नाई की मंडी स्थित प्राचीन श्री प्रेम निधि जी मंदिर तक भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और जय घोषों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मंदिर पहुंचकर शंकराचार्य महाराज ने ठाकुर श्री श्याम बिहारी जी के दर्शन कर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। आयोजकों का कहना है कि 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा का उद्देश्य देश भर में गौरक्षा के प्रति जनचेतना जागृत करना और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए व्यापक जन समर्थन तैयार करना है। डिप्टी सीएम जो केशव मौर्य हैं, जब प्रयाग में घटना हुई थी तब भी उन्होंने अच्छा वक्तव्य दिया था। इससे पता चलता है कि उनके मन में तो भाव है, लेकिन वो मजबूर हैं। मुख्यमंत्री के आगे केवल बोल पाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति साफ है कि अब इस देश में हिंदू जाग रहा है, और हिंदू ही नहीं, अब तो देश में मुसलमान भी इस मामले में जाग गया है। वो सब कह रहे हैं कि गाय को माता घोषित करिए, जैसे कि भारत की परंपरा रही है। और अब वही व्यक्ति सत्ता में आएगा जो गाय को माता कहने में गर्व का अनुभव करेगा, और जो लोग गाय को माता कहने में हिचक रहे हैं, जिनकी जीभ लड़खड़ा रही है, अब उन लोगों को विराम देना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि अब हमारे लिए वो लोग डीजल पेट्रोल हो गए, हम नहीं खरीदेंगे। सरकार कह रही है कि गौ माता घोषित करने की जरूरत क्या है, पहले से गौ माता है। बात यह है कि गौ माता जो है किसकी है? तुम्हारी होगी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसने कहाँ घोषणा की है? उसने तो अपने कागजों में पशु लिख रखा है। इसलिए स्टेट से हमारा सवाल है, आदित्यनाथ का व्यक्तिगत उनसे कोई हमारा सवाल नहीं है। ये हमारा प्रश्न जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। राज्य को ये घोषित करना है, और राज्य बिना घोषित किए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि घोषित करेगा तभी तो फिर प्रोटोकॉल बना पाएगा, नहीं तो बनाएगा कैसे? किस आधार पे बनाएगा? एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि यही तो विडंबना है। एक तरफ जो है गेरुआ कपड़ा पहनने वाला योगी मुख्यमंत्री है, और एक तरफ जो है उसका राज्य बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। दोनों चीजें मैचिंग नहीं है, मिसमैच है, लेकिन बड़ी अच्छे से मैचिंग चल रही है 9 साल से। ये बताता है कि ये ढोंग हो रहा है। कपड़ा जो है वो अलग पहना जा रहा है, वो काम अलग किया जा रहा है, इसी को ढोंग कहते हैं।